ग्रीस से पहले पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के समापन के बाद पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई। हालांकि यह मुलाकात औपचारिक थी, लेकिन इस मुलाकात ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत चीन के बीच के संबंधों में एक बार फिर गर्माहट ला दी। हर कोई अपने अपने नजरिए से इस मुलाकात को बयां कर रहा है। हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच का सीमा विवाद कम हो पाएगा? क्या फिर से इन दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होने की कोई भी गुंजाइश नजर आ रही है? ब्रिक्स अब 5 देशों का संगठन नहीं रह गया है। अब इसमें 6 और नए देश जुड़ गए हैं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई 15वीं ब्रिक्स समिट में 6 देशों की एंट्री पर मोहर लग गई। इसके बाद ब्रिक्स के सदस्य देशों की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई। ब्रिक्स का सदस्य बनने का कोई औपचारिक तरीका नहीं है। सभी सदस्य देश आपसी सहमति से इस पर फैसला कर लेते हैं। अभी जिन 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल करने पर सहमति बनी है, उनमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा की मौजूदगी में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नए सदस्यों का ऐलान किया। वहीं भारत का मानना है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स और मजबूत होगा और हमारे सभी के साझा प्रयासों को नई गति मिल सकेगी। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में नए सदस्यों को जोड़ने का फैसला बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में कई देशों के विश्वास को और मजबूत करेगा। जो फोकस ब्रिक्स के अंदर रहा है वो अधिकांशतः इस बात पर केंद्रित है कि ब्रिक्स के कंट्रीज के बीच में जो आपसी सहयोग है, परस्पर सहयोग है, उसका विकास कैसे हो, उसकी गहनता कैसे बढ़े, उसको किस प्रकार से जो है नए से नए क्षेत्रों में लेके जाया जा सके। अब उसका स्ट्रक्चरल स्वरूप में FTA हो, ट्रेड इन नेशनल करेंसीज हो और कोई फ्रेमवर्क हो, वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो आपस में डिस्कस करके उस पर निर्णय करेंगे। तो ब्रिक्स में जहाँ तक इंट्रा ब्रिक्स सहयोग की बात है वो आर्थिक सहयोग पे केंद्रित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है। ब्रिक्स का हर एक अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स में B से ब्राजील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन और S से साउथ अफ्रीका है। एक रिसर्च पेपर में वर्ष 2001 में हुआ ब्रिक शब्द का इस्तेमाल। गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने किया इस शब्द का इस्तेमाल। ब्रिक में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन ही शामिल थे। साल 2006 में पहली बार ब्रिक देशों की बैठक हुई। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, बोलीविया, इंडोनेशिया, मिस्र, इथियोपिया, क्यूबा, कांगो, कोमोरोस और कजाकिस्तान जैसे लगभग 40 से ज्यादा देश ब्रिक्स देशों के इस समूह से जुड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ये वो देश हैं जो ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले वैश्विक संगठनों के विकल्प के रूप में देखते हैं। इन्हें उम्मीद है कि अगर वो ब्रिक्स जैसे संगठन का हिस्सा बन गए तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। We have been very clear from the start that we have positive intent and an open mind when it comes to the BRICS expansion. As you all know, BRICS works under the modality and principle of consensus, and all the BRICS countries have to have full consensus on how they would want BRICS expanded, what should be the guiding principles of that expansion, what would be the criteria for such an expansion. Those are the subject matters of ongoing current discussions between the Sherpas of the BRICS in South Africa, and I would not want to prejudge the outcome of these discussions except to say, as I said earlier, that India has a positive intent and an open mind when it comes to BRICS expansion.
ब्रिक्स में जो 5 देश शामिल हैं, वो सभी दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनकी दुनिया की जीडीपी में 31.5% की हिस्सेदारी है। ब्रिक्स के सभी 5 देशों में दुनिया की 41% से ज्यादा की आबादी रहती है। वैश्विक कारोबार में भी इनका 16% का हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि ब्रिक्स से जुड़ने के 2 मकसद भी हैं। दरअसल ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जताने वाले ज्यादातर मुल्क पश्चिम विरोधी हैं और इनके 2 मकसद हैं। पहला, पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कमजोर करना और दूसरा, कारोबार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। इसलिए ब्रिक्स के विस्तार से अमेरिका की चिंता बढ़ सकती है। अल्जीरिया और मिस्र अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं और दोनों ब्रिक्स में जुड़ना चाहते हैं। मिस्र तो जुड़ गया है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। अगर ब्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा देश जुड़ते हैं तो उनके बीच अपनी करेंसी में कारोबार करने पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे अमेरिका की करेंसी डॉलर कमजोर हो जाएगी। ऐसा चीन और रूस ही नहीं, कई देश चाहते हैं।